रमज़ान की पुरनौर और बाबरकत शाम थी। मोहल्ले की फ़ज़ा में एज़ानी मगरिब से पहले कि वो ख़ास सीबे, चीनी और रूहानियत घली हुई थी जो सिर्फ इसी महीने का हिस्सा होती है। हर घर में इफ्तारी की तैयारी अरूज पर थी। इसी मोहल्ले के एक बड़े से पुराने मगर बावकार घर में भी दस्तरख्वान सजाया जा रहा था। इस घर की मालकन, सबकी फूफू कहलाने वाली रज़िया बेगम अपनी मखसूस सख्त मिजाजी और रौबदार अंदाज के साथ बावर्ची खाने और सहन के दरमियान चक्कर लगा रही थीं। इनके चेहरे पर इबादत का नूर कम और हुक्म चलाने की आदत ज्यादा नुमायां थी। इनके साथ उनकी भतीजी ज़ैनब भी थी, जो अभी बमुश्किल 22 बरस की एक नर्म दिल और मेहनती लड़की थी, जिसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और वो बचपन से ही इसी घर में रह रही थी। ज़ैनब सुबह सहरी से अब तक एक लम्हा भी न बैठी थी। इसने रोज़ा भी रखा हुआ था और पूरे घर की सफाई, बर्तनों की धुलाई और इफ्तारी की तैयारी में लगी हुई थी। इसके हाथ आटे और बीसन से अटे हुए थे। पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, मगर उसके लबों पर शकवा न था। वो दिल ही दिल में सोचती थी कि शायद रमज़ान की बरकत से फूफू के दिल में भी नरमी आ जाएगी। शायद आज वो उससे प्यार से बात करेंगी। शायद आज इफ्तारी के वक्त उसे भी सबके साथ इज्जत से बैठाया जाएगा। मगर रज़िया बेगम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो मोहल्ले में अपनी नेकी और इबादत गुजारी का बड़ा चर्चा रखती थीं। मस्जिद में चंदा देना हो या तरावीह में आगे बैठना, वो हमेशा नुमायां रहती थीं। मगर घर की चार दीवारी के अंदर इनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन्हें ज़ैनब की मौजूदगी बोझ लगती थी। वो अक्सर उसे ताने देते कि हमने तुम्हें पाला है, वरना तुम्हारा क्या बनता। हालांकि ज़ैनब ने कभी उनसे कुछ न मांगा था, न तालीम का खर्च, न कपड़ों की फरमाइश। वो बस इज्जत और अपनायत की तालिब थी। इफ्तारी के दस्तरख्वान पर तरह तरह के पकवान सजे थे। फलों की चाट, पकोड़े, समोसे, दही बड़े, शरिब्त और खजूरें खूबसूरती से रखी गई थीं। रदिया बेगम ने खास तौर पर मोहल्ले की 2 खवातीन को भी बुलाया था ताकि वो अपनी मेहमान नवाजी दिखा सकें। अजान में अभी 10 मिनट बाकी थे कि रज़िया बेगम ने तेज आवाज में पुकारा, ज़ैनब, ये दही बड़े ऐसे सजे जाते हैं, कुछ सलीका सीखो। ज़ैनब दौड़ती हुई आई। उसने आहिस्ता से कहा, फूफू, मैं अभी ठीक कर देती हूं। मगर रज़िया बेगम ने सबके सामने उसके हाथ से प्लेट छीन ली और कहा, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मेहमान खवातीन खामोश बैठी थीं। इनमें से एक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हंसकारी रज़िया बहन बच्ची है, सीख जाएगी। मगर रज़िया बेगम के लहजे में तंदी बढ़ गई। बच्ची 22 साल की हो गई है और अक्ल एक रती नहीं। हम ना हूं तो उसका गुजारा कैसे हो। ज़ैनब का दिल टौट कर रह गया। उसने सर झुका लिया ताकि आंखों में उतरते आंसू कोई ना देख सके। इसने रोजा रखा था, जबान को शकवे से बचाया था, मगर दिल का दर्द अब शिद्दत इख्तियार कर रहा था। अजान की आवाज गूंजी तो सबने खजूर उठाई, दुआ की और इफ्तार किया। ज़ैनब ने सबको पानी और शरबत पेश किया, मगर खुद एक कोने में खड़ी रही। जब उसने प्लेट उठाने को हाथ बढ़ाया तो रज़िया बेगम ने झड़क दिया, पहले बर्तन समीटो फिर खाना। मेहमानों के सामने बैठने की जरूरत नहीं। ये ज़ैनब पर एक और जुल्म था। रमजान का महीना, जिसमें सब्र, रहमत और मुसावात का दर्स दिया जाता है, इसी महीने में उसे हकीर महसूस कराया जा रहा था। वो किचन में गई, एक खजूर और थोड़ा सा पानी लेकर खामोशी से बैठ गई। उसके कानों में बाहर से कहकाओं की आवाजें आ रही थीं। वो सोच रही थी कि क्या इबादत सिर्फ दिखावे का नाम है? क्या रोजा सिर्फ भौक और प्यास का नाम है? या दिल की इस्लाह भी जरूरी है? अगले दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। सहरी में ज़ैनब सबको जगाती, खाना गर्म करती और खुद आखिर में बचा हुआ खा लेती। रदिया बेगम ने उसकी तालीम भी ये कहकर रखवा दी थी कि घर के काम ही तुम्हारे लिए काफी हैं। हालांकि की ज़ैनब का ख्वाब था कि वो उस्ताद बने, बच्चों को कुरान और तालीम दोनों दे, मगर उसकी ख्वाहिशों पर रोज एक नया पर्दा डाल दिया जाता। एक दिन मोहल्ले की बुजुर्ग खातून अमीना खाला इफ्तारी पर आए। उन्होंने देखा कि ज़ैनब मुसलसल काम में लगी है और उसे बैठने का मौके नहीं दिया जा रहा। उन्होंने रज़िया बेगम से कहा, यूद बहन, रमजान का महीना है, इस बच्ची को भी अपने साथ बैठाया करो। रज़िया बेगम ने मसनूई हंसी के साथ कहा, अरे ये तो घर की है, इसे क्या तकल्लुफ। मगर अमीना खाला ने ज़ैनब की आंखों में छुपी नमी देख ली थी। इस रात तरावीह के बाद अमीना खाला ने ज़ैनब को रोक लिया, नरमी से पूछा,
हाँ बेटी, सब ठीक है। ज़ैनब ने पहले तो कहा, जी खाला, सब ठीक है, मगर फिर उसका ज़ब्त टूट गया। उसने बताया कि किस तरह उसे तालीम से महरूम रखा गया, कैसे हर काम के बावजूद उसे ताने सुनने पड़ते हैं और कैसे अफ्तारी के वक्त भी उसे अलग रखा जाता है। उन्होंने कहा, बेटी, ज़ुल्म सहना भी ठीक नहीं। रमज़ान हमें सच बोलने और हक मांगने की हिम्मत देता है। चंद दिन बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब बदल दिया। इफ्तारी के वक्त रज़िया बेगम ने ज़ैनब पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने जानबूझकर शरबत में चीनी कम डाली है ताकि मेहमानों के सामने उन्हें शर्मिंदा करे। हालांकि चीनी खुद रज़िया बेगम ने कम करने को कहा था। सबके सामने उन्होंने ज़ैनब को सख्त अल्फाज कहे, यहाँ तक कि उसके किरदार पर भी अंगली उठा दी। ये सुनकर ज़ैनब के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। उसने पहली बार मजबूत आवाज में कहा, फूफू, मैंने कभी आपकी नाफरमानी नहीं की। मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा, मगर आपने कभी मुझे अपनाया नहीं। रमज़ान हमें सिखाता है कि दूसरों पर रहम करें,